बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन जो है कि थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन एकदम इजी क्वेश्चन है। इसमें कुछ सोचने वाला बात जो है कि है नहीं, और इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा जो है कि यह क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को अच्छा से समझिए, फिर देखिएगा इसके सॉल्यूशन को। दे रहा है उस वृत्त, देखिए उस वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए जो उस त्रिभुज के परिगत खींचा गया है, जिसके शीर्षों के निर्देशांक 1 1 2 3 और -2 2 है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले वृत्त हम उसे कहते हैं, एक समतल गोलाकार क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग? वृत्त कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ले लीजिए, एक गोला ले लीजिए, तो ये क्या है? एक वृत्त है। और वृत्त के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। और यहां से हम कितना भी रेखा मिलाए तो केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। कहीं भी मिलाइए, सबका दूरी क्या रहेगा? बराबर ही रहेगा, मतलब कि समान रहेगा। और इसमें दे रहा है कि वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए जो उस त्रिभुज के परिगत। तो वृत्त कहाँ है? त्रिभुज के परिगत। तो परिगत का अर्थ होता है बाहर में, और अंतःगत का अर्थ होता है भीतर में। तो इसमें दे रहा है उस वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए जो उस त्रिभुज के परिगत, त्रिभुज के परिगत माने त्रिभुज के बाहर, है ना, खींचा गया है, जिसके शीर्षों के निर्देशांक 1 1 2 3 और -2 2 है। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम सबसे पहले लिख लेंगे कि माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, या एक त्रिभुज हम यहाँ पे क्या किए कि बना लिए। ठीक। अब जो हमको वृत्त की जो रचना करना है, इसके परिगत करना है, मतलब बाहर करना है। तो देखिए ये त्रिभुज है, और इस त्रिभुज के परिगत माने कि ये बाहर में एगो क्या खींचा गया हुआ है? ये वाला एक वृत्त खींचा गया हुआ है ना। तो ये वृत्त के मध्य बिंदु कोई है जिसको हम लोग P मान लिए। तो ये जो है कि मध्य बिंदु माने वृत्त के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? केंद्र कहते हैं। तो अब देखिए हम यहाँ पे लिखे क्या है कि माना कि बिंदु ABC का निर्देशांक क्रमशः, जो कि इसमें दिया गया हुआ, हम त्रिभुज ABC लिए हैं, इसलिए लिखेंगे माना कि ABC एक त्रिभुज है, या डायरेक्ट लिखेंगे कि ABC का निर्देशांक क्रमशः 1 1 2 3 और -2 2 है ना। तब प्रश्न से हमें उस वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है जो उस त्रिभुज के परिगत खींचा गया है, मतलब इतना निर्देशांक वाला त्रिभुज के परिगत। तो इतना निर्देशांक वाला हम त्रिभुज खींचे हैं पहले, ये भीतर वाला, इसके परिगत मतलब कि बाहर में क्या किए कि एक वृत्त हम खींच लिए, है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि माना कि त्रिभुज ABC का केंद्र क्या है। तो अब देखिए यहाँ त्रिभुज ना लिख करके क्या है, माना कि वृत्त का केंद्र क्या है? P है ना। या आप लिखते हैं कि माना कि त्रिभुज ABC का केंद्र P है, जिसका निर्देशांक क्या है? x और x है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की हम लोग जरूरी है। आप ऐसा लिखिए तब, या डायरेक्ट जो है कि आप इसको लिखिए। आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना। यहाँ पे लिखने की जरूरत है। माना कि वृत्त का केंद्र P है, जिसका निर्देशांक क्या हम ले लिए? x और y ले लिया। अब देखिए माना कि वृत्त का केंद्र क्या है? P है। देखिए तो यहाँ पे P है ना, जिसका निर्देशांक हम क्या ले लिए? x y ले लिए। तो आप यहाँ पे छोटा सा लिख लीजिए, x y लिख लीजिए। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब क्या है? तब A तथा P के बीच की दूरी ज्ञात करने पर, अब देखिए A तथा P। अब एक चीज यहाँ समझने की जरूरी है, उसके बाद जो है कि देखिएगा दूरी। अब देखिए अभी हम बताए हैं आप लोगों को कि ये एक वृत्त है, ये वृत्त है। अब वृत्त के मध्य बिंदु को केंद्र कहते हैं, और केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। तो आप इसके केंद्र से इस वृत्त पे कितना भी रेखा खींचिए, उस सब के सब एक दूसरे के क्या होगा? बराबर होगा। तो हम देखिए, हम एगो क्या किए कि रेखा यहां से यहां पे ले लिए, केंद्र पे लिए, जो कि वृत्त के लिए क्या है? उसका त्रिज्या है। तो जरा सा देखिए, क्योंकि इसका जो शीर्ष है वह वृत्त पे ही स्थित है, इसके परिधि पे। तो यहां से यहां तक की त्रिज्या हो गया, फिर यहां से यहां तक की त्रिज्या हो गया, यहां से यहां तक की त्रिज्या हो गया। इस सब त्रिज्या क्या होगा? एक दूसरे के क्या होगा? वह बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं AP बराबर PB बराबर PC, मतलब यह सब क्या है? क्योंकि सब त्रिज्या इसका क्या होता है? बराबर होता है। वही चीज आपको नीचे लिखा हुआ जो है कि मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे समझ लीजिए इस चीज को। तो वही अब देखिए, अब क्या करेंगे? हम AP निकालेंगे, फिर BP निकालेंगे, फिर CP निकालेंगे, सबको एक दूसरे के बराबर करेंगे समीकरण के लिए, क्योंकि सब दूरी क्या होता है? बराबर होता है। तो चलिए पहले AP निकाल लेते हैं। तो वही लिखा गया हुआ है, A का निर्देशांक 1 1 है, और P का x y है। तो यहां लिखा गया है A तथा P के बीच की दूरी ज्ञात करने पर A का निर्देशांक कितना है? P का इतना है।
तो हम लोगों को पता है, हम लोगों को मालूम है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र जो होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप ऐसे करिए जैसे हमको PQ के बीच की दूरी निकालना है तो रूट में दीजिए, और नहीं तो अगर यहाँ पे आप स्क्वायर रखते हैं तो इधर रूट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वही काम हम यहाँ पे किए हैं, AP के स्क्वायर यहाँ पे जब स्क्वायर चढ़ गया तो इधर रूट अंडर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हो जाएगा x2, तो x2 के जगह पे x है तो x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी कि x - 1 का होल स्क्वायर, तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर, तो y - 1 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या किए, a - b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दिए, तो a - b का होल स्क्वायर देखिए a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab प्लस b स्क्वायर होता है ना। तो हम किए क्या, a मान लिए x को, b मान लिए 1 को, तो a² - 2ab प्लस b के जगह पे 1 है तो 1 के स्क्वायर, ये वाला प्लस के प्लस, फिर a² - 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए अब क्या किए, x स्क्वायर के x स्क्वायर गुना किए तो 2x प्लस 1 के 1, क्योंकि 1 के स्क्वायर एक ही ना रहेगा, y स्क्वायर के y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 के 1 हो गया, x स्क्वायर के x स्क्वायर हो गया, प्लस y स्क्वायर के y स्क्वायर हो गया, माइनस 2x के 2x माइनस 2y के 2y प्लस में 1 प्लस में 1, प्लस में क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया। यह हो गया समीकरण फर्स्ट माना, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब देखिए जो काम हम AP के लिए किए हैं वही काम हम BP के लिए भी करेंगे। तो लिखे हैं अब बिंदु BP के बीच की दूरी ज्ञात करने पर, तो B का निर्देशांक कितना है, P का निर्देशांक कितना है, सेम वही प्रक्रिया किए, BP के स्क्वायर निकाल लिए, तो x2 के जगह पे x है, x1 के जगह पे 2 है, तो x - 2 के होल स्क्वायर प्लस y - 3 के होल स्क्वायर, तो a² - 2 ये हो गया 2ab प्लस b के जगह पे 2 है तो 2 के स्क्वायर प्लस के प्लस a² - 2 a के जगह पे y, b के जगह पे 3 तो 3 प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 के स्क्वायर, x स्क्वायर है 2 दूना 4x प्लस 2 दूना 4, y स्क्वायर के y स्क्वायर माइनस 3 दूना 6y प्लस 9 के 9 हो गया, x स्क्वायर के x स्क्वायर आई वाला प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6x 9 व 4 13 हो गया। इसको समीकरण क्या ले लिए, यह समीकरण हमारा 2 हो गया, 3 नहीं, ये समीकरण हमारा 2 माना। अब देखिए जो काम AP के लिए किए वही काम BP के लिए किया, अब वही काम CP के लिए करेंगे। तो देखिए बिंदु C तथा P के बीच की दूरी ज्ञात करने पर, C का निर्देशांक कितना है, P का निर्देशांक कितना है, तो CP के स्क्वायर बराबर x - 2 का होल स्क्वायर y - 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x - प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर तो 2 के स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस 2ab तो a के जगह पे y, b के जगह पे 2 के 2 प्लस b स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4x, आई 2 दूना 4, आई हो गया y स्क्वायर माइनस 2 दूना 4y प्लस 2 दूना 4, ये x स्क्वायर आई वाला हो गया प्लस y स्क्वायर, आई वाला हो गया प्लस 4x, यहाँ के ये हो गया माइनस 4y, 4 गो प्लस में 4 गो प्लस में क्या गो हो गया 8 गो हो गया। ये हो गया समीकरण कितना, ये समीकरण हमारा हो गया 3 है ना, समीकरण 2 ऊपर में हुआ और ये समीकरण हमारा हो गया 3 हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरी है, इसको समीकरण 3 ले लिए। अब हम करेंगे क्या, स्ट्रक्चर में समझे थे कि सब त्रिज्या बराबर ही होता है, अब उसी तरह से लिख लिए, AP क्या था त्रिज्या था, BP क्या था त्रिज्या था, CP क्या था त्रिज्या था, तो अब AP के स्क्वायर बराबर BP के स्क्वायर बराबर CP के स्क्वायर करने पर या ये बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ आप क्या लिखेंगे, AP के स्क्वायर बराबर BP के स्क्वायर लेने पर, तो AP का मान हमारा इतना आया है समीकरण फर्स्ट में, और BP समीकरण सेकेंड था उसका मान कितना था, इतना था, तो हम एक दूसरे के बराबर किए। तो अब यहाँ देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया माइनस 2x, अच्छा यहाँ माइनस में है 4x, तो इधर आया था प्लस में, इसकल 2 को पार किया था, ये माइनस में 2y, ये माइनस में है नहीं आया था प्लस में हो गया 6y, यहाँ पे 13 के 13 प्लस वाला है, ये प्लस में 2 है तो इधर गया तो हो गया माइनस में, यहाँ बच गया। सो क्या बचा, सो देखिए 4 गो प्लस में है 2 गो माइनस में है, तो यहाँ बच गया 2x प्लस यहाँ 2 गो माइनस में है 6 गो प्लस में है तो बच गया 4y, अब बराबर 13 में से 2 गया तो 11, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 4, इसको समीकरण 4 माना। अब हम AP लिए हैं, यहाँ देखिए AP बराबर BP, अब आप AP बराबर CP करिए या BP बराबर CP करिए, कुछो करिए, क्योंकि तीनों एक दूसरे के क्या है, या बराबर है, किसी दूगो का फिर एक दूसरे के बराबर करके इक्वेशन एक और ज्ञात करिए, तब जाकर के आसान होगा ये बनाने में। तो हम यहाँ लिख लिए, अब AP के स्क्वायर बराबर CP के स्क्वायर करने पे था, AP का टोटल वैल्यू इतना था जो समीकरण फर्स्ट में आया था,
और सीपी का टोटल वैल्यू इतना है जो समीकरण थर्ड में आया है। आप देख लीजिए वीडियो को पीछे करके, जो कि थर्ड में है और ये फर्स्ट में है, बराबर करने पे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा माइनस में 2x, आई प्लस में 13 आता माइनस में 4y, आई माइनस में 2y, आई माइनस में 13 आता प्लस में हो गया, ये 8 के 8 आई प्लस में होने गया तो माइनस हो गया। यहाँ हो गया 4 2 6 माइनस 6x, आई 2 साथ आता बच गया प्लस में 2y अब बराबर 6। ये हो गया समीकरण जो है कि कितना हो गया, अब ये समीकरण हो गया 5। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 4 और 5 का काम यहाँ पे करेंगे। अब समीकरण 4 माइनस 5 गुने 2 करने पर, देखिए समीकरण 4 माइनस 5 गुने 2 करने पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण जो हमारा 4 था, यहाँ तरीका सा ऊपर में ध्यान दीजिए, 2x प्लस 4y अब बराबर 11, तो 2x प्लस 4y बराबर 11, और 5 में 2 से गुना करना है तो कर दीजिए, तो 6 दूना 12x और प्लस 2 दूना 4y, 6 दूना 12, घटाने पे तो ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस में 2 है और प्लस में 12 है तो प्लस में 14x हो गया, अब बराबर इससे ही कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में 11 है अब माइनस में क्या है 12 है तो माइनस में 1 बच गया, ये x के x रह जाएगा, माइनस 1 के 1 14 चल जाएगा नीचे, मतलब x का जो हमारा मान निकल करके आया वह मान हो गया -1 बटा, ये देखिए 1 है, -1 बटा कितना हो गया, -1 बटा 14 हो गया। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरी है, अब x का मान समीकरण 3 में देने पर, तो 3 में नहीं, समीकरण 4 में देने पर, है ना, समीकरण 4 में देने पर, तो समीकरण 4 क्या था सो हम यहाँ लिख लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे समीकरण 4 हमारा 2x प्लस 4y बराबर कितना था 11 था, है ना, तो ये 2 के 2 x के जगह पे -1 बटा 14, आई प्लस के प्लस 4 के 4 और y के जगह पे क्या आया है तो कुछ नहीं है, तो ये 4y के 4y या बराबर 11 के 11, एक के काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 हो जाएगा, तो ये -1 के 1 का नीचे हो गया 7 और प्लस के प्लस आई 4y के 4y बराबर हो गया 11, 4y के 4y 11 के 11, ये माइनस में नहीं गया था प्लस में हो गया 1 बटा 7। अब क्या हो जाएगा 4y के 4y लघुत्तम लेंगे हर अंश के नीचे 1 हो गया लघुत्तम 7, 11 7 77 प्लस 1, 4y के 4y 77 1 78 बटा 7 हो गया। अब करेंगे क्या, ये 4 चला जाएगा इसके नीचे, तो y बराबर 78 बटा 7, ये पूरे के बटा और ये नीचे चला जाएगा क्या 4 चला जाएगा। अब इसको y के y हो गया, ये 78 बटा 7, इसको गुना में, ये भाग में है, गुना में चेंज करिएगा तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 1 बटा जो है कि यह 4 हो जाएगा, एक के काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 39 दूना 78, देखिए 39 दूना 78, यह हो गया y बराबर ये 39 बटा 60 और गुने 1 बटा ये 2 हो गया, ये y के y 39 से कम 39 और 7 दूना 14, ये हमारा कति का मान आ गया, ये हमारा y का मान आ गया। देखिए अब वह हमको क्या करना है, अब लिखना है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ देखिए x का मान हमारा आ गया -1 बटा 14, y का मान आ गया 39 बटा 14, तो हमको वृत्त का अंतः केंद्र लिखना है ना, तो देखिए इधर क्या है, वृत्त का केंद्र जो उस त्रिभुज के परिगत खींचा गया है उसका मान क्या लिखे थे हम लोग, p लिखे थे, वृत्त का केंद्र था उसका मान x y था, तो x से जगह पे -1 बटा 14 आया है, y की जगह पे 39 बटा 14 आया है, यही हो गया इसका आंसर, मतलब कि अंतः केंद्र हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करिए और समझने की कोशिश करिए। अब हम लोग दिखेंगे इसके बाद वाले, ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन को समझते हैं फिर इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन को समझा जाए। क्वेश्चन दे रहा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 -1 उस वृत्त का केंद्र है जो उस त्रिभुज के परिगत खींचा गया है जिसके शीर्ष के निर्देशांक 4 3 -2 3 और 6 -1 है। तो मतलब यह है कि यह त्रिभुज है एक, ये वाला देख लीजिए पहले, और इस त्रिभुज के परिगत मतलब कि बाहर, जो इससे हम पहले वाला क्वेश्चन में भी समझाए हैं कि परिगत और अंतर्गत का मतलब होता क्या है। ये परिगत घिसा गया हुआ है वृत्त, और इसके केंद्र को हम मान ली, केंद्र जो है इसका दिया गया हुआ है, मान लिए कि वो बिंदु P पे है और जिसका निर्देशांक केंद्र का दिए हुआ है 1 -1 दिए हुआ है। तो वही लिख लिया हल, माना कि त्रिभुज ABC के शीर्षों का निर्देशांक क्रमशः इतना A हो गया B और ये हो गया C, या लिखेंगे कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों का निर्देशांक क्रमशः इतना 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 है, जो कि प्रश्न में दिया गया है, तथा केंद्र बिंदु P का निर्देशांक 1 -1 है। तब प्रश्न से हमें सिद्ध करना है कि बिंदु P उस वृत्त का केंद्र है, उस वृत्त का केंद्र जो है
त्रिभुज ABC के परिगत खींचा गया है। समझने की यहां कोशिश करिए। ये कह रहा है कि हमें सिद्ध करना है कि बिंदु P उस वृत्त का केंद्र जो है त्रिभुज ABC के परिगत खींचा गया। देखिए यहां, देखिए भाषा समझिए। हमें सिद्ध करना है कि बिंदु P, देखिए ये बिंदु P है, उस वृत्त का केंद्र है। देखिए उस वृत्त का केंद्र है, उस वृत्त का केंद्र, यहां देखिए भाषा गड़बड़ था, केंद्र है जो उस वृत्त का, इस वृत्त का केंद्र है जो त्रिभुज, यहां देखिए त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ABC के परिगत, मतलब कि बाहर में जो है कि खींचा गया हुआ है। अब देखिए हमको करना क्या है, इसको प्रूफ करने के लिए हमको करना क्या होगा। देखिए अभी हम बताते थे 23 नंबर क्वेश्चन में, मान लीजिए कि ये वृत्त है जो कि इस त्रिभुज के परिगत खींचा गया है, मतलब कि बाहर खींचा गया है, ठीक है। यहाँ पे केंद्र है। अब हमको प्रूफ करना है कि यह केंद्र जो दिए हुआ है 1 और माइनस 1 जो दिए हुआ है, ये है कि नहीं। तो A हो गया, B हो गया, C हो गया। तो जो दूरी यहाँ से होगा, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ 20 इकाई आया और ये भी दूरी B से आया और ये भी दूरी B से आया, तो इससे यह स्पष्ट होगा कि रियल में इसका केंद्र होगा। और कहीं अलग आ गया तो ये क्लियर हो जाएगा कि यह केंद्र नहीं होगा। तो इसी चीज को जानने के लिए हम यहाँ पे पहले निकालेंगे क्या, यहाँ स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिए, यहाँ स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। AP को निकाल लेंगे और इसी के बराबर में आना चाहिए BP और इसी के बराबर में आना चाहिए CP, तब ई वाला केंद्र सही होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए हम निकालते हैं AP। देखिए AP निकालने के लिए तो अब A का निर्देशांक 4 3 दिया हुआ है और P का निर्देशांक 1 - 1 है। तो फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 के जगह पे 1 है, जैसे देखिए ना, A का निर्देशांक दिए हुआ है 4 और 3 दिए हुआ है और P का निर्देशांक दिए हुआ है 1 और -1 दिए हुआ है। तो 1 - 4 तो 1 - 4, अब -1 - 3 तो -1 - 3 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ बच गया -3 के होल स्क्वायर, यहाँ हो गया -4 के होल स्क्वायर। 3 माइनस में है तो गुना करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 3 3 9, ये हो जाएगा 4 चौका 16, जोड़ देंगे तो ये 25 हो जाएगा। 25 के वर्गमूल होता है 5 इकाई। चलिए तो स्ट्रक्चर पे एक बार फिर ध्यान दीजिए। AP निकाले तो ये आया 5, यहाँ से यहाँ, तो ये त्रिज्या के सामान्य है, इहो 5 आ जाएगा, इहो 5 आ जाएगा, तो सिद्ध हो जाएगा कि ये केंद्र है, अन्यथा नहीं होगा। अब चलिए अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब हम BP निकाल रहे हैं, तब B का निर्देशांक प्रश्न में उधर दिए हुआ है -2 3 और P का तो पता ही है कि 1 और -1 दिए हुआ है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस और -2 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस और -2 का होल स्क्वायर, और -1 - 3 का होल स्क्वायर, तो -1 - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ हो गया 1 के 1 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस के प्लस हो गया, यहाँ पे ही हो गया -1 का -3 यानी कि -4 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर। तो 3 3 9 4 चौका 16, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा √125, यहाँ पे हो जाएगा 5 इकाई। अब जो है कि इसका वर्गमूल होता है 5। चलिए स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। BP निकाले तो ये भी भाई साहब आ गए 5। अब CP आ जाना चाहिए 5, सिद्ध हो जाएगा कि हाँ यह केंद्र है। अब CP ज्ञात कर रहे हैं तो C का निर्देशांक दिए हुआ है, क्या दिए हुआ है, C का निर्देशांक 6 और -1 दिए हुआ है, और P का निर्देशांक तो जान ही रहे हम लोग कि क्या है, 1 और -1 है। तो 1 - 6 तो 1 - 6 का होल स्क्वायर, -1 -1 का होल स्क्वायर, तो वही चीज यहाँ पे लिख दिए। तो -5 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस -1 के -+ 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -* यानी कि प्लस 50 25, ये 0 हो जाएगा तो 0 के स्क्वायर 0, तो ये 25 के 25 है, 25 के वर्गमूल यहाँ हो गया कितना, 5 इकाई हो गया। अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ AP बराबर BP बराबर CP बराबर 5 इकाइयां हैं, इसलिए सिद्ध हुआ कि बिंदु P यानी कि 1 - 1 उस वृत्त का अंतः केंद्र है। चलिए एक बार स्ट्रक्चर पे ध्यान दे दीजिए। अब देखिए ये भी आ गया 5 इकाई। अब देखिए यहां से इसकी दूरी और इसकी दूरी और इसकी भी दूरी, सब दूरी बराबर है, इससे स्पष्ट हुआ कि यह जो बिंदु है वह केंद्र बिंदु है। यही चीज हमको इस प्रश्न में जो है कि करना था। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद वाले प्रश्न का, इस जो है कि प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन रहा और ये क्वेश्चन नंबर है 25। पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दिखाइए कि बिंदुओं -10 -9 32 5 और 18 33 से बिंदु 7 10 की दूरियां बराबर है। देखिए इसको कई तरीका जो है कि इसको बनाने का, जैसे समदूरस्थ वाला प्रश्न इससे पहले वाला वो 7 8 नंबर या 10 नंबर क्वेश्चन रहा होगा, बताए थे, उसी तरह का जो है कि क्या है यह क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि हम दे दिए बिंदु A दे दिए, B दे दिए, C दे दिए, ठीक।
ये दे दिए, इसको मान लीजिए ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, इसको सी ले लीजिए, मान लीजिए, ठीक। ए बी सी हो गया। कह रहा है कि कोई बिंदु है कि दूरिया इतना की दूरिया बराबर है, ये बिंदु मान लीजिए डी है, यहां पे है, तो कह रहा है कि इसकी दूरी जितना ए से है उतना ही बी से है और उतना ही सी से है। मतलब ये कि यहां से यहां अगर 20 सेंटीमीटर होगा तो बी से भी इसकी दूरी 20 सेंटीमीटर और सी से भी इसकी दूरी 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। यही चीज हमको इस प्रश्न में जो है कि बताना है। तो हम चाहें तो डायरेक्ट निकाल लेंगे ए डी, बी डी, सी डी, ऐसे भी करके हम लोग निकाल लेंगे और देख लेंगे कि दूरी बराबर है कि नहीं। और ऐसे न अगर बनाने की इच्छा हो तो अभी जो 24 नंबर क्वेश्चन इससे पहले जो है कि हम लोग पढ़े हैं उसमें है ना एक वृत्त वाला जो है कि क्वेश्चन है, एक उसमें क्या है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज बना हुआ है ऐसा का वाला, तो आप केंद्र में रख दीजिए बिंदु डी को, तो ये बिंदु डी माने लास्ट वाला ये केंद्र रहेगा और 3 को जो बचा उसको आप ले लीजिए, उसका शीर्ष ले लीजिए। तो ये जो वृत्त के अगर केंद्र रहेगा तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, और त्रिज्या सब एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये केंद्र हो जाएगा, ये वाला जो बिंदु है डी वाला वो केंद्र हो जाएगा, बाद बाकी जो तीनों है वो शीर्ष हो जाएगा। अब वैसे भी करके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन उससे भी जो आसान पड़ेगा उस हिसाब किताब से देखिए इसका सोल्यूशन इस तरह से। माना कि बिंदु ए का निर्देशांक इतना, बी का निर्देशांक कितना, सी का निर्देशांक कितना तथा डी का हम मान लिए इतना। तो हमको यही ना बताना है कि बिंदु डी की दूरी वो सबसे बराबर है, तो एकदम निकालेंगे ए डी, एकदम निकालेंगे बी डी, एकदम निकालेंगे सी डी। तब देखिए, तब प्रश्न से हमें सिद्ध करना है कि बिंदु ए बी तथा सी से बिंदु डी की दूरियां, डी तक की दूरियां समान है, मतलब कि बराबर है। तब बिंदु ए तथा डी के बीच की दूरी निकालने पे, ए डी निकालने पे, है ना। तो ए डी ज्ञात कर रहे हैं, तो ए का निर्देशांक कितना, डी का निर्देशांक इतना, तो x2 ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा। तो 7 माइनस और माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस और माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो 7 माइनस माइनस प्लस 10 का होल स्क्वायर, 10 के 10 माइनस माइनस प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 17 का होल स्क्वायर, ये हो गया 19 का होल स्क्वायर। 17 के स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि 289 होता है और 19 का 361 होता है। तो 289 प्लस 361 इस दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 650, इसको छोड़ देंगे 685 का। अब देखिए एडी का निकाले हैं तो हमारा क्या आया है 650, तब बीडी भी 650 आना चाहिए और सीडी भी 650 आना चाहिए। तो अब जो है कि यह दूरी क्या होगा, इसका बराबर होगा। तो अब एडी निकाल लिए, अब बीडी निकालेंगे, बी से डी की दूरी उतना ही आना चाहिए। तो बी का निर्देशांक कितना है, डी का इतना है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर वाला पे हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे वही हो गया 7 माइनस 32, 10 माइनस 5 इससे लिखे हैं हम लोग। तो तो ये हो जाएगा माइनस 25 के स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 के स्क्वायर, माइनस गुना माइनस प्लस होता है 25 के स्क्वायर 625 और 50 25 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 685 कहिए, मतलब बीडी की भी दूरी 650 आ गया। अब सी डी निकालेंगे तो सी इतना है, डी इतना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बैठा दिए। 7 माइनस 18 का होल स्क्वायर, 10 माइनस 33 का होल स्क्वायर, यहाँ बच गया 11 माइनस में माइनस 11 का होल स्क्वायर और यहाँ पे बच गया माइनस 23 का होल स्क्वायर। तो माइनस 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 गुने माइनस तो प्लस ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 121 और 23 में 23 से करेंगे तो 529 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 650 इकाइयां। नीचे लिख देंगे यहाँ पे एडी बराबर बीडी बराबर सीडी बराबर √650 इकाइयां है। अतः सिद्ध हुआ कि बिंदु ए बी तथा सी की दूरी डी से समान है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में ये आया होगा। अब इसके बाद जो है कि इसका बाद वाला जो प्रश्नावली है उसके सॉल्यूशंस को हम लोग देखेंगे।